हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। राजस्थान के अंदर 70,000 वैकेंसियों का एक बड़ा धमाका यहां पर हो गया और उनके अंदर एक जो वैकेंसी है वह है राजस्थान रोडवेज के अंदर कंडक्टर। जी हाँ, राजस्थान रोडवेज के अंदर हम बात करें तो एक वैकेंसी है आपके यहाँ पे कंडक्टर की। जी, राजस्थान रोडवेज के अंदर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर इसकी वैकेंसी यहाँ पर आई है, मतलब परिचालक की भर्ती यहाँ पर आई है। लेकिन जैसे ही ये परिचालक की भर्ती आई, आप लोगों के बहुत सारे कंडक्ट आए, बहुत सारे कमेंट्स आने लगे थे कि सर इसके अंदर कुछ चीजें लिखी गई थी। यहाँ पर लिखा गया था, जब इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात की गई थी तो कहा था कि 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास जो परिचालक का बैज और उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो अब बात यहाँ से आई थी सर कि परिचालक के बैज की बात करें और इसका लाइसेंस क्या है, पूरी कहानी कहाँ से बनता है, कैसे बनता है और क्या क्या बातें यहाँ से आ जाते हैं, उन सब की चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है पूरी कहानी, क्योंकि यहाँ पर लाइसेंस और बैच की बात ही कैसे बनता है और कब तक का होगा मान्य और क्या क्या बातें यहां से थी, वही बात हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं आपके यहां पर एक, इसकी तो चर्चा मैं बाद में करूंगा। जी हाँ, यदि हम चलते हैं अपने राजस्थान, यदि हम बात करें कि अपना राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, या आप जाना गूगल बाबा के पास और गूगल बाबा के पास जाके लिखना कि राजस्थान के अंदर कंडक्टर का लाइसेंस कैसे बनता है। आप सीधा लिखोगे ना राजस्थान में कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है, तो राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जी हाँ, यहाँ देख लो, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपकी वेबसाइट है राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और इस राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पर एग्जैक्ट किया है कि कंडक्टर लाइसेंस जारी किया जाना, कंडक्टर लाइसेंस का जारी किया जाना कि राजस्थान के अंडर कंडक्टर का लाइसेंस जो है ये कैसे बनता है, उसकी बात यहां पर की गई थी। और इसी को लेकर के कुछ बातें यहां से कही गई हैं। इधर उधर की बातों में, किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। इस कंडक्टर का लाइसेंस कैसे बनता है, पूरी की पूरी डिटेल जो है वो राजस्थान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर है, मतलब राजस्थान परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। कहीं से भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा लिखना गूगल बाबा के ऊपर। और जब हमने गूगल बाबा के ऊपर लिखा कि भैया राजस्थान में कंडक्टर का लाइसेंस कैसे बनता है, तो उन्होंने हमें कुछ डिटेल यहां से दी, वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं ताकि आप लोग अपना लाइसेंस बना सको। क्या कहा गया था इसके अंदर कि यहां पर पहली चीज आती है कि कंडक्टर का लाइसेंस जारी कौन करता है। जी हां, यदि हम कंडक्टर के लाइसेंस की बात करें, जारी करने वाला अथॉरिटी कौन होता है, तो ये होता है जिला परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार के द्वारा इस हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर वाहन निरीक्षक, अर्थात जहां पर आप लोग अपने आरसी, अपना लाइसेंस बनाते हो या गाड़ी की आरसी जहां से बनती है, वही जिला परिवहन अधिकारी, जिसकी बात करें डीटीओ, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहां पे जिला परिवहन कार्यालय और वहां पर बैठने वाला जिला परिवहन अधिकारी। तो आप सोचो कि कंडक्टर का लाइसेंस कहीं जयपुर बनेगा जाकर के जोधपुर बनेगा, या कोटा बूंदी के अंदर जाके बनेगा, या फिर उदयपुर संभाग स्तर पर नहीं। आप जिस जिले के अंदर रहते हो उसी जिले का जो जिला परिवहन अधिकारी है उसके द्वारा आपका लाइसेंस जारी किया जाता है। अब यहां से आते हैं कि शर्तें या योग्यता। यहां से आता है कि भैया कौन व्यक्ति जो है वो अपना कंडक्टर का लाइसेंस बनवा सकता है। तो कंडक्टर का लाइसेंस कौन बनवा सकता है, कहा गया कि 18 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास वो बंदा होना चाहिए, कि जिसको लाइसेंस बनाना है वो 10वीं पास होना चाहिए और 18 साल उसकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा कहा गया कि परिचालक के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों की समुचित जानकारी, अर्थात जो इनके संदर्भ में कुछ नियम है और कंडक्टरों के जो कार्य हैं उनकी जानकारी उसके साथ होनी चाहिए। प्रार्थी का नैतिक चरित्र अच्छा हो और उसके पास सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बात समझना। यहां से क्या कहा गया, इसके अंदर 3-4 बातें कही गई थी कि भैया किस किस का लाइसेंस बन सकता है। एक तो उसका जिस व्यक्ति की न्यूनतम एज कितनी हो, 18 साल हो। एक वह व्यक्ति जिसके पास 10वीं पास हो, 10वीं पास हो, 18 साल का हो। इसके अलावा परिचालक के कर्तव्यों के बारे में से पूरी जानकारी हो और प्रार्थी का नैतिक चरित्र भी अच्छा हो। इसके अलावा कहा गया कि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अर्थात उसके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट। और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट किसके द्वारा, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या कहा गया है, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं यहां से, ये देखो, यहां पर बात करें तो यहां पर हमारे यहां पे स्टाफ के अंदर एक बच्चा था और उसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस जो अपनी संस्थान है उसके द्वारा फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लिया था। और ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर सांगानेरी गेट जयपुर। जी हां, सांगानेरी गेट जयपुर की बात करें, यहां
पर अपना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, क्योंकि आप लोगों ने जब कंडक्टर का विज्ञप्ति देखी होगी तो वहां पर लिखा होगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वही था कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं सेंट जॉन एम्बुलेंस जो एसोसिएशन है उनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण अस्थायी प्रमाण पत्र उनको जारी किया गया था। फर्स्ट एड की बात यहां पर की जाती है और यही यहां से था कि यह प्रमाणित किया जाता है कि जो बच्चा था जिसने किया था उसका नाम था ने उनके पिताजी ने। हमारे यहाँ पे जोधपुर की बात करें, जोधपुर केंद्र पर, इसका केंद्र अलग अलग हो सकते हैं, इसका जोधपुर में भी केंद्र है, जयपुर में भी है, मुख्य रूप से कहां पर है, जयपुर में। इसके अलग अलग केंद्र भी हो सकते हैं। जोधपुर को प्रवेश प्राप्त करके प्राथमिक चिकित्सा का विविध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्होंने दिनांक को सफल घोषित किया गया। यह अस्थायी प्रमाण पत्र इसके जारी होने के दिन से 8 महीने तक वैध होगा। जी बात समझना, यह अस्थायी प्रमाण पत्र था, उसका अभी स्थायी बन के आया नहीं है। अस्थायी प्रमाण पत्र इसके जारी होने के दिन से लेकर के 8 महीने तक वैध होगा और उक्त अवधि की समाप्ति तक दिल्ली मुख्यालय से प्राप्त होने वाले स्थायी प्रमाण पत्र के साथ बदला जाएगा। जी हां, इसका मतलब है कि यह अस्थायी प्रमाण पत्र था फर्स्ट एड का और उसके बाद में इसका स्थायी प्रमाण पत्र आ जाएगा। तो आप यदि लाइसेंस बनाने जा रहे हो, यदि आप लाइसेंस बनाने जा रहे हो तो आपके पास जो है ना, आपकी एक तो यहां से आ गया कि आप 18 साल के होने चाहिए, 10वीं पास हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो, परिचालक के कर्तव्यों को पता हो और एक सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि ये सब कुछ आपके पास है, ये सब कुछ आपके पास है तो उसके बाद फिर लाइसेंस बनेगा। और उस लाइसेंस बनने की प्रक्रिया क्या है उसकी यदि हम बात करें तो वो यहां से आता है प्रक्रिया। ये 5-7 बातें बिंदु हैं जिनको आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा। जी हां, इसके अंदर था कि कहा गया कि उल्लेखित योग्य आवेदक, मतलब जो व्यक्ति कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य है, कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर के और कुछ निम्न प्रमाण पत्र संकलन करते हुए किया जाएगा। अर्थात जिस व्यक्ति को लाइसेंस लेना है उसे जो जहां पर आपका लाइसेंस बनेगा वहां पर जाकर के आपको स्वयं को उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब आप अपने डीटीओ पे जाना होगा, मतलब खुद को जाना होगा और जाकर के क्या होगा वहां पर, एक तो है कि प्रारूप RS32 में मेडिकल प्रमाण पत्र जो किसी सरकारी सेवा चिकित्सक से प्रमाणित होगा, आपको एक अपना हेल्थ सर्टिफिकेट वहां पे जमा करवाना होगा ताकि डॉक्टर से लिखवा करके कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है और ये व्यक्ति सही तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई बीमारी वाले को या किसी रोगी को लेंगे, तो आपको चिकित्सा अधिकारी से, डॉक्टर से प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर एक तो ये लेकर जाना होगा साथ। उसके साथ सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा प्रारूप RS93 में जारी किया गया फर्स्ट एड का विधि मान्य प्रमाण पत्र, जो मैंने आपको दिखाया था, जो आपके फर्स्ट एड का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे जमा करवाना होगा। इसके अलावा प्रार्थी के नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की 3 फोटो होंगी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति यहाँ पर होगी, मतलब आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो होगा वो आपका अटेस्टेड होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र में 10वीं पास होना चाहिए और पुलिस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र ये भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 30 के अनुसार निर्धारित फीस ड्राइविंग लाइसेंस फीस की आदि के समान ये आपको वहां पे जमा करानी होगी और उसके बाद में आपको लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा कंडक्टर लाइसेंस जारी किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा ये है कि भैया सबसे पहले तो आपको फर्स्ट एड का लाइसेंस लेना होगा। उस फर्स्ट एड के लाइसेंस को लेने के बाद अब जाना होगा आपको कहां पर, आपके डीटीओ ऑफिस में, वहां खुद जाना होगा। आपके पास जो ना एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुलिस के द्वारा जारी आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3 नई फोटो आपके पास होनी चाहिए, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये सब लेकर के आपको वहां पे जाना होगा और उसके बाद इसकी पर्टिकुलर जो फीस है वो आपको जमा करानी होगी और उसके बाद आपका कंडक्टर का लाइसेंस जारी हो जाएगा। मतलब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सीधा आप देखो आपके नजदीकी कहां पर आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट बनता है वो बनाना होगा। उसके बाद सीधा डीटीओ के पास जाना, किसी के चक्कर में आना नहीं है। सीधा वहां पर कहा गया, एक तो क्या कहा गया, आपके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, जो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन का जो फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, आपकी 3 नई पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका शैक्षणिक योग्यता मतलब 10वीं पास हो आप, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आपकी फीस आपको वहां पे जमा करवानी है और उसके बाद आपको जारी कर दिया जाएगा कंडक्टर का लाइसेंस। तो अब पता लग गया होगा कि कहां जारी होगा लाइसेंस और किस प्रकार से जारी होगा। जी हां, और उसके साथ साथ यह है आपके नए साल का
अवसर, मतलब जी हाँ, आपके नए साल का अवसर है और उत्कर्ष क्लासेस आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस नए साल के अवसर पर लेकर के आए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, जहां पर 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक आपको मिल रहा है। जी हाँ, 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक आपको मिल रहा है आपको जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट। यदि आप अपने कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ाते हो तो 10% अतिरिक्त डिस्काउंट। इसके अलावा यदि आप प्राइम कोर्स लेते हो तो भी आपको मिल रहा है 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। इसके अलावा उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उनके ऊपर भी अप टू 90% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। तो इस बार तैयारी सिलेक्शन की, क्योंकि ड्राइवर का इस बार आपको कंडक्टर तो बनना है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, उसी को फॉलो करके आपको बनाना, बाकी कहीं ऐसे वैसे भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।